तो आप लोगों से जो है थोड़ा सा आज यूपी डिस्कस हम लोग बात करेंगे, है ना। यूपी की भी चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके पेपर में होमगार्ड पे, तो थोड़ा सा उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। बताइएगा आप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताइएगा। देखो पहला क्वेश्चन हमारा तकिया कलाम वाला क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन ये कहते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया, और सबसे पश्चिमी कौन है, शामली, सबसे उत्तरी कौन है, दक्षिणी कौन है, सोनभद्र। भारत का और यूपी का पहला जिला सोनभद्र ऐसा है जो 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। कौन कौन, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सोनभद्र में जानते क्या पाया जाता है, कोयला। तो सोनभद्र की एक जगह है, सोनभद्र की एक जगह जिसका नाम सिंगरौली, क्या नाम है, सिंगरौली। किसके लिए फेमस है, कोयले के लिए। जो उत्तर प्रदेश का सबसे कैसा जिला है, दक्षिणी जिला है। एक बताओ सुनो क्या है। अगर हम आपसे क्वेश्चन कह दें जो सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है, लखीमपुर खीरी। लेकिन सबसे ज्यादा वन वाला जिला कौन है, सोनभद्र। बड़ा जरूर है लखीमपुर की, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा वन वाला जिला कौन है, सोनभद्र। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन करें उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़। सबसे बड़ा कौन है, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का वह जिला ध्यान रखना है जो कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, भदोही। और भदोही जिले का नया नाम क्या है, संत रविदास नगर। क्या नाम है, संत रविदास नगर। अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि रमसर क्षेत्र हैं, 11। कितने हैं, 11। पहले 10 थे, अब एक और बढ़ गया, कितने हो गए, 11। अगर आपसे क्वेश्चन कहते ऊपरी गंगा क्षेत्र कहां पर है, बुलंदशहर में। कहां पर है, बुलंदशहर में। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर है, उन्नाव। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर, उन्नाव में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सूर्य सरोवर तीर्थस्थल कहां पर है, आगरा। कहां पर है, आगरा। समन पश्चिम बिहार कहां पर है, मैनपुरी। समस्तीपुर कहां पर है, रायबरेली। ध्यान दे रहे हैं, रायबरेली आता है कि मेठी आता है, ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सदाई कहां पर है, इटावा। सैंडी पश्चिम बिहार कहां है, कहां पर है, हरदोई में। बखीरा कहां पर है, संत कबीर नगर। बखीरा कहां पर, संत कबीर नगर। हैदरपुर कहां है, बिजनौर। कहां पर, बिजनौर। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हैदरपुर कहां पर, बिजनौर। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा पार्वती अर्गा कहां पर है, गोंडा। और पटना पश्चिम बिहार कहां पर है, एटा। उत्तर प्रदेश किस जिले में है, एटा जिले में। अभी आपने बिजनौर का नाम लिया, आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पे बुक्सा जनजाति या भोक्सा जनजाति रहती है, बिजनौर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा प्रवेश करती है, बिजनौर से। एग्जिट कहां से होती है, बलिया से। कहां से, बलिया से। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे उत्तर प्रदेश के किस जिले से जो है यमुना नदी प्रवेश करती है, सहारनपुर से। सहारनपुर में कौन सी जगह है, फैजाबाद। और यमुना नदी कहां पे मिलती है गंगा में, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। क्या बनाती है, संगम। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन भूगोल से कन्वर्ट कर देगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, यमुना। किसकी है, गंगा की है। यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बिठूर कहाँ है, कानपुर। वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, अरे कहाँ पर है, कान। चक्रतीर्थ कहाँ है, चक्रतीर्थ सीतापुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दधीच आश्रम है, सीतापुर। 88,000 मुनियों की पवित्र भूमि, सीतापुर। ललिता देवी का मंदिर, सीतापुर। चक्रतीर्थ कहाँ पर, सीतापुर। राजा चौड़रमल की भूमि कहाँ पर, सीतापुर यानी जन्मस्थली कहाँ पर, सीतापुर। व्यास गद्दी कहाँ पर, सीतापुर। आपसे अगर हम क्वेश्चन ये कह दे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला तो बलिया तो है। आपको ध्यान रखना है जब 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जनता क्या बनी थी, अस्थायी सरकार बनी थी। ये बात आपको ध्यान रखना। और आप जानते हैं कि बलिया जो जिला है मंगल पांडे और कौन, चित्तू पांडे, 2 लोगों से संबंध रखता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा बता दो। अगर आप क्वेश्चन कहते हैं उत्तर प्रदेश में लाल इमली कहाँ है, कानपुर। बावन इमली, फतेहपुर। लाल इमली कानपुर, बावन इमली फतेहपुर। जब 1857 की क्रांति हुई, जब 1857 की क्रांति हुई तो उत्तर प्रदेश में जो है आपको ध्यान रखना लखनऊ में अंग्रेजों से कौन लड़ रहा था, बेगम हजरत महल। कानपुर में कौन लड़ रहा था, नाना साहब। नाना साहब की तरफ से कौन, तात्या टोपे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी, शिवपुरी। और शिवपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश। शिवपुरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। ये बात ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का वह जिला जो दिया सिलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बरेली। सुरमा नगरी कौन है, बरेली है। सुरमा नगरी कौन है, बरेली है। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब 1857 की क्रांति हुई तो आपको ध्यान रखना है बरेली में अंग्रेजों से कौन लड़ रहा था, खान बहादुर था। कौन लड़ रहा था, खान बहादुर था।
और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सुहाग नगरी कौन है? फिरोजाबाद। पीढ़ियों का शहर कौन है? फिरोजाबाद। और सुरमा नगरी कौन है? कौन है? बरेली। सुरमा नगरी कौन है? बरेली है। ये बात आपको ध्यान रखनी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का वह जिला जो लकड़ी के खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है? मेरठ। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी खेल यूनिवर्सिटी कहां पर है? मेरठ में। कैंचियों का शहर? मेरठ। कैंचियों का शहर? मेरठ। चाकुओं का शहर? रामपुर। रामपुर में जानते हो क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एक प्रसिद्ध नक्शशाला है, उसका पुराना नाम आर्यभट्ट नक्शशाला था, नया नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में भीमराव नक्शशाला कहां पर है? रामपुर। जवाहर नक्शशाला कहां पर है? प्रयागराज। इंदिरा गांधी नक्शशाला कहां पर? लखनऊ। वीर बहादुर सिंह नक्शशाला कहां पर? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है? गोरखपुर। और सबसे कम? मथुरा। प्रेम मंदिर कहाँ है? कहां पर? वृंदावन। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पे पागल बाबा का मंदिर है? वृंदावन। कहां पर है? मथुरा। और मथुरा जानते हैं सबसे कम क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर है? मथुरा में। कहां पर है? मथुरा में। अगला क्वेश्चन जरा बता दो। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पे हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलेपुर में लगता है? आगरा में। कहां पे लगता है? आगरा में। राम बारात कहां निकल जाती है? आगरा में। बिरहा कहां गाते हैं? पूर्वांचल में। तीसरी फाक कहां होती है? बुंदेलखंड। तीसरी फाक कहां पर? बुंदेलखंड। कार्तिक नृत्य कहां पर? बुंदेलखंड। राय नृत्य कहां पर? बुंदेलखंड। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बरसात के मौसम में सहरा कहां गाते हैं? बुंदेलखंड में। सहरा कहां गाते हैं? बुंदेलखंड। यूपी का वह जिला जहां पे हीरा पाया जाता है? बांदा। कलिंगर दुर्ग कहां पर है? बांदा। क्या उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है? नहीं गुजरती है। क्या उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है? नहीं गुजरती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है मिर्जापुर और प्रयागराज के बीच में जगह कौन है? नैनी। कितना है मानक समय? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के बीच में है। 82.5 अंश क्या है? पूर्वी देशांतर है। और ध्यान रखना मानक समय रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 5। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम 650। उत्तर से दक्षिण 240। कितना है? 240। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? ललितपुर। कौन है? ललितपुर है। अगर हम क्वेश्चन कहते हैं उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो है नेपाल की सीमा साझा करते हैं? 7 जिले। कौन कौन है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, और कौन है? बहराइच, और कौन है? श्रावस्ती, और कौन है? बलरामपुर, और कौन है? सिद्धार्थनगर, और कौन है? महाराजगंज। कौन है? महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा साझा करते हैं? 7 जिले। कितने जिले? 7 जिले। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ पे गौतम बुद्ध ने जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे? श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ पे गौतम बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है? बनारस में। ध्यान रखना कभी का पेपर बदल करके आ जाएगा। ऋषिपत्तनम कहाँ है? सारनाथ। धर्मचक्र प्रवर्तन वाली घटना कहाँ? सारनाथ। और उसका नाम बदल करके आएगा मृगदाव। क्या लिख के आएगा? मृगदाव। ये बात ध्यान रखना है। क्या लिख के आएगा? मृगदाव। तो क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ है? सारनाथ। भैया अशोक की बात कर रहा है। कहाँ पर? चौखंडी स्तूप कहाँ है? सारनाथ। ये बात आपको ध्यान रखिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जरा बता दो। उत्तर प्रदेश में साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बनारस में। 80 घाट कहाँ पर है? बनारस में। मणिकर्णिका घाट कहाँ पर? बनारस में। हरिश्चंद्र घाट कहाँ पर? बनारस में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ? बनारस में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ? बनारस में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पे हुआ? बनारस में। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ? बनारस में। कहाँ पर? बनारस में है। और फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? बीएचयू। बीएचयू की स्थापना कब हुई? 1916। किसने किया? मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहां पर है? भारत कला भवन बनारस में। भारत माता का मंदिर बनारस में। भारत कला भवन बनारस में। भारत माता का मंदिर बनारस में। और क्वेश्चन करेगा भारत भवन कहाँ है? भोपाल। कहां पर? भोपाल। जब कोशिश करे भारत भवन कहाँ? भोपाल में। भारत कला भवन। और ध्यान रखना है भारत माता का मंदिर यूपी में कहां पर है? बीएचयू कैंपस में। ही बात आपको ध्यान रखना है।
और बीचू कैंपस जो था जानते पहले क्या था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898, जिसकी स्थापना किसने करा हुआ था, एनी बेसेंट। किसने किया हुआ था, एनी बेसेंट ने किया हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन है, प्रयागराज। औद्योगिक राजधानी कौन है, कानपुर। अगर क्वेश्चन कहते प्रशासनिक राजधानी कौन है, लखनऊ। लखनऊ राजधानी कब बनी थी, 1921 में। कब बनी, 1921 में। लखनऊ किस नदी किनारे है, गोमती। जौनपुर शहर किस नदी किनारे, गोमती। भारत का सिराज किसे कहते हैं, जौनपुर। सिराज हिंद कौन है, जौनपुर। अटाला मस्जिद कहां पर है, जौनपुर। जौनपुर शहर किसने बसाया, फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जूना खां की याद में बसाया हुआ है। थोड़ी बात करते हैं महाजनपद काल के। अगर हम क्वेश्चन पूछ लें कि महाजनपद काल में, मतलब प्राचीन काल में जो महाजनपद थे और कितने महाजनपद थे, 16 थे। 16 महाजनपदों में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। मथुरा क्या थी, मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं उत्तर प्रदेश में किस जिले में कंपिल मेला लगता है, फर्रुखाबाद। कंपिल मेला कहां पे लगता है, फर्रुखाबाद में लगता है। नीम करोड़िक मेला कहां लगता है, फर्रुखाबाद में लगता है। कंपिल मेला फर्रुखाबाद, नीम करोड़िक मेला फर्रुखाबाद। गोविंद साहब का मेला कहां पर, अंबेडकर नगर। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पे पिछौछा शरीफ है, कहां पर, अंबेडकर नगर। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पे जो है हाजी वारी शरीफ साहब का मेला लगता है, बाराबंकी। देवा मेला कहां है, बाराबंकी में लगता है। पारिजात वृक्ष कहां पर है, बाराबंकी। कुकराइल पार्क कहां पर है, लखनऊ में है। कुकराइल पार्क कहां पर है, लखनऊ में है। ये बात ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन कहते हैं उत्तर प्रदेश वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां है, लखनऊ में। रेजिडेंसी कहां है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कितने चिड़ियाघर हैं, 3। कौन कौन है, नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर कहां है, लखनऊ। एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर कहां पर, कानपुर। और ध्यान रखना है अशफाकुल्लाह का चिड़ियाघर कहां पे बन रहा है, कहां पर, गोरखपुर। गोरखपुर जो शहर है किस नदी किनारे है, ताप्ती। खिचड़ी मेला कहां लगता है, नाथ नगरी किसे कहते हैं। कौन सा मंदिर बना हुआ है, गुरु गोरखनाथ का। इसका बना हुआ गुरु गोरख। उत्तर प्रदेश का वह मंदिर जो मिनी काशी कहलाता है, गोला गोकर्ण नाथ का। कौन सा, गोला गोकर्ण नाथ का मंदिर। कहां पर है, लखीमपुर खीरी। देवी पाटन का मेला कहां पे लगता है, बलरामपुर। देवी पाटन मेला कहां पर, बलरामपुर। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सबसे शिक्षित जिला है, गौतम बुद्ध नगर। और सबसे अशिक्षित कौन सा, कम शिक्षित। अशिक्षित कौन है, सबसे कम शिक्षित कौन है, श्रावस्ती। सबसे ज्यादा शिक्षित कौन है, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है, प्रयागराज। सबसे कम जनसंख्या कहां, महोबा में। सबसे कम जनसंख्या कहां पर, महोबा। महोबा से क्वेश्चन पूछता है तीरथ ताल कहां पर है, महोबा में। तीरथ ताल कहां पर, महोबा। फूलमती का मंदिर कहां पर है, कन्नौज। कहां पर है, कन्नौज में। छेनकली देवी का मंदिर कहां पर, कन्नौज में। परफ्यूम सिटी किसे कहते हैं, कन्नौज। चित्र नगरी कौन है, कन्नौज। पूर्व का ग्रास, कन्नौज। जयचंद नगरी कौन है, कन्नौज है। जयचंद कहां का राजा था, कन्नौज का। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जरा बता दो। ठीक है, अच्छा बता रहे हैं, बढ़िया है, तैयार तो है लगभग आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन जरा बताओ। जब 1857 की क्रांति हुई तो इलाहाबाद में अंग्रेजों से कौन लड़ रहा था, लियाकत अली। कौन लड़ रहा था, लियाकत अली लड़ रहा था। इलाहाबाद में कौन लड़ रहा था, लियाकत अली। चलिए अगला क्वेश्चन बता दो। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैंडीकैप्ड कहां पर है, कानपुर में। जांचमऊ कहां पर है, कानपुर में। जेके मंदिर कहां है, कानपुर में। लाल इमली कहां पर है, कानपुर में। गुड्स बेकरी कहां है, गुड्स बेकरी लखनऊ। मॉडर्न बेकरी कहां पर, कानपुर। मॉडर्न बेकरी कहां पर है, कानपुर। चलो अच्छा, कानपुर जो शहर है किस नदी किनारे है, गंगा। उत्तर प्रदेश में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है, उन्नाव। बंथरा, बंथर कहां पर, उन्नाव। कहां पर है, उन्नाव में। चलिए अगर हम क्वेश्चन करें चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, लखनऊ में। जेवर एयरपोर्ट कहां पर है, नोएडा। कहां पर है, नोएडा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट कहां पर है, अयोध्या में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहां पर है, बनारस में। कहां पर है, बनारस में। और कुशीनगर एयरपोर्ट कहां पर है, कुशीनगर में। कहां पर है, कुशीनगर में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अच्छा भैया अगला क्वेश्चन जरा बता दो। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पे सबसे ज्यादा शिक्षित महिलाएं रहती है, कानपुर।
कहाँ पर? कानपुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे कम शिक्षित जिला कौन सा है? श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो जहां पर जानवरों का सबसे बड़ा मेला लगता है, दादरी मेला, कहां पर? बलिया में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पर जानवरों का सबसे बड़ा मेला लगता है, दादरी मेला, कहां पे लगता है? बलिया में। कहां पे लगता है? बलिया में लगता है। अच्छा जरा ये बता दो, महाकुंभ का आयोजन कहां कहां पर होता है? कहां पे होता है? कितनी जगह होता है? 4 जगह। पहला कौन है? प्रयागराज, फिर कौन है? उज्जैन, फिर कौन है? नासिक, फिर कौन है? हरिद्वार। नासिक जो किस नदी किनारे है? गोदावरी। हरिद्वार किस नदी किनारे है? गंगा। उज्जैन किस नदी किनारे है? क्षिप्रा। और प्रयागराज गंगा और यमुना। क्या बताओगे? गंगा और यमुना। ये आपको आंसर बताना है। अगर हम क्वेश्चन कह दें भारत में, अगर हम भारत से कंपेयर क्वेश्चन अगर ये करवाएं, संपूर्ण भारत का, ध्यान रखना, संपूर्ण भारत का अगर आपसे जैसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? 240 928 क्या वर्ग किलोमीटर। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 7.33। तो क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश कितने नंबर का बड़ा राज्य हुआ? चौथा। यानी उत्तर प्रदेश से 3 बड़े राज्य क्या है और हैं? भारत सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। दूसरा कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरा कौन है? महाराष्ट्र। चौथा कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश का जो है, अगर आपसे क्वेश्चन कह दे विभाजन कब हुआ है? कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। कौन सा राज्य बना था? कौन सा राज्य बना था? उत्तराखंड। यूपी के 13 जिले कहां चले गए थे? उत्तराखंड। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 403। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 403। कितनी विधान परिषद सीटें हैं? 100 सीटें। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें। अगर क्वेश्चन करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? उत्तर प्रदेश में कितना नगर निगम है? 17। 17वां नगर निगम कौन है? शाहजहांपुर। अगर क्वेश्चन कह दे कि उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल यानी 18वां मंडल कौन है? अलीगढ़। कौन है? अलीगढ़। ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को। ताला नगरी कौन है? अलीगढ़। पीतल नगरी मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर पुलिस एकेडमी कहाँ है? मुरादाबाद। भीमराव अम्बेडकर पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? मुरादाबाद में। कहाँ पर है भैया? मुरादाबाद में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जरा बताओ। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आप कौन हो भैया? गोंड। हारो नहीं, क्या है? गोंड।